बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में बात करने लगे हैं जी शहबाज शरीफ साहब और ट्रंप की मीटिंग की, और इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे यहाँ क्या बातचीत हुई है। तो यहाँ पे पिक्चर आप देखिए जो कि पाकिस्तान की तरफ से इशू की गई है। शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और साथ में जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं, और ट्रंप साहब के साथ जो है वो बातचीत जारी है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो है वो फैक्ट ये है कि भाई ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में एक दो बातें ऐसी बताई जा रही हैं कि सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि भाई इस मीटिंग में अभी तक जो है वो यूएस की तरफ से कोई भी एलामिया वगैरह जो है वो ऑफिशियल यानी कोई भी जारी नहीं किया गया जिसमें उन्होंने कहा हो कि भाई उन्होंने मीटिंग की और क्या क्या बातचीत हुई। ऐसा नहीं है कि मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग तो एक्चुअली में हुई है। जाहिर बात है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो खुद से पिक्चर्स को इशू कर दें, लेकिन उस तरह से जिन प्रोटोकॉल्स के तहत ये मीटिंग होनी चाहिए थी उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया। यानी कि ट्रंप साहब ने जैसे बाकी लीडर्स को या नेतन्याहू को या जो है वो उर्दवान साहब को जिस तरह से रिसीव किया, जिस तरह यानी हर लीडर को जैसे उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर रिसीव किया, बाकायदा मीडिया मौजूद था, सारा कवरिंग हुई, तो वो यहाँ पे नहीं देखने को मिला पाकिस्तान की तरफ से। यानी कि उन्होंने कोई मीडिया नहीं बुलाया हुआ था और कोई मीडिया की बातचीत नहीं हुई, सिर्फ सिलेक्टेड पिक्चर्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इशू हुई हैं, और अमेरिका ने भी ऐसी पिक्चर्स भी इशू नहीं की, ना ही ऑफिशियली ऐसा कुछ किया। अब ऐसा क्यों है, क्यों उन्होंने ऐसा किया, अमेरिका क्यों नहीं चाह रहा है इस मीटिंग को पब्लिक करना, या क्या वो चाह रहे हैं, इसके बारे में जो है बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं। लेकिन ये ऑफिशियल जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, उस ऑफिशियल प्रोटोकॉल के खिलाफ एक मीटिंग यानी हुई है, जिसमें ना तो मीडिया है, ना उस तरह से प्रेस ब्रीफिंग है, और ना ही अमेरिका की तरफ से कुछ जो है कहा गया, लेकिन मीटिंग हुई है, ये हकीकत है। पीएम शहबाज शरीफ मीट्स ट्रंप डिस्कसेस रीजनल सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म इन लैंडमार्क विजिट टू व्हाइट हाउस। तो 2019 के बाद जब इमरान खान लास्ट टाइम ट्रंप साहब से मिले थे इनकी फर्स्ट टर्म के अंदर, तो 2019 के बाद से ये पहले पाकिस्तान के जो है वो वजीर आजम हैं जो कि किसी अमेरिकन सदर से फिर से मिले हैं। तो ट्रंप से मिले हैं शहबाज शरीफ साहब 2025 के अंदर। इससे पहले आपको पता है कि भाई दो विजिट जो है ऑलरेडी आसिम मुनीर साहब के हो चुके हैं, और वो पहले ग्राउंड सेट कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग की। ठीक है, तो फिलहाल इसको खैर प्रोटोकॉल्स के खिलाफ जो है वो रखा गया है, और कोई भी प्रेस वगैरह यहाँ पे नहीं बुलाएगी, और ये वाहिद पाकिस्तान का एक विजिट था जिसमें ऐसा हुआ, बाकी जितने भी मीटिंग्स हुई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल जो है वो एक्स अकाउंट है, उसके ऊपर उन्होंने पिक्चर्स पोस्ट की हैं जो कि इस टाइम पे आप मीडिया के अंदर देख रहे हैं, सर्कुलेट कर रही हैं, जबकि ऑफिशियली हमें कहीं पे भी जो है वो अमेरिकन साइड से देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, इसके ऊपर जो है वो बातचीत की जा सकती है कि वो क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजिट की, क्या यहाँ बातचीत हुई है। तो लैंडमार्क वाइस आउट मीटिंग हुई है यहाँ पे। अब आप देखें ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये बेसिकली यूएन का जो इस टाइम पे इजलास जारी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का, उसकी जनरल असेंबली का हर साल होता है, तो वहां पे ये गैदरिंग हुई है, और उस गैदरिंग के अंदर जो है मुलाकात हो रही है। तो ट्रंप साहब मुख्तलिफ ममालिक के जो सदर साहिबान हैं या सदूर हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। आपने देखा उन्होंने कल जो है वो उर्दवान से मुलाकात की, तुर्की के सदर साहब से, और उनकी अच्छी खासी उन्होंने एक तरह से तारीफ भी की, लेकिन सरेआम उनको जो है वो आप कह सकते हैं कि उनकी थोड़ा-सा जो है उनको अच्छा खासा अपने लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल कर दिया उनके लिए। जैसे कि उन्होंने तुर्की के सदर साहब को कहा कि भई जो शाम के अंदर हुआ उसमें सारा आपका कमाल है, और आपने बहुत अच्छा किया शाम में। यानी कि इसका मतलब ये है कि शाम के अंदर शिया हुकूमत थी बशर अल-असद की, तो उसको ख़त्म करने के लिए, या इस टाइम पे जो वहाँ पे सदर साहब बैठे हुए हैं या हुकूमत जो आई है सुन्नी हुकूमत, इन सबको आपने फीड किया, ये आपके लोग हैं। तो ये तो अच्छा खासा इल्ज़ाम लगा दिया सरेआम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के, और रुदवान साहब मुँह ही देखते रहे कि यार ये क्या बातचीत हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कहा जाता है 3 लीडर्स के लिए इन्होंने कुर्सी खींची है ट्रंप साहब ने। एक उर्दवान थे, ठीक है जी, और दूसरे जो है वो मोदी साहब थे, और तीसरे जो है जी, यानी इसका मतलब ये है इंडिया, उन्हें अंदाजा हो चुका है अमेरिका को कि भाई इंडिया के साथ अगर हम ऐसा करेंगे और वो चाइना या रशियन कैप में चला गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। और तीसरा जो है वही एक इंतहाई घटिया शख्स जो है वो मौजूद था, यानी कि इजराइल का जो है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके लिए जो है वो कुर्सी खींची गई, और ये बताया गया कि भाई दुनिया जो भी कह ले, हम फिलहाल जो है वो इनको इतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया। दूसरा उर्दवान साहब से भी काम था कि भाई आप जो है वो रशियन ऑयल बायर ना करें, क्योंकि आप भी बायर हैं, और तुर्की में आपका एक यूरोप के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो जाहिर बात है उसको भी लेके यहाँ पे इनके साथ डिस्कशन हुई है कि भाई ये कहीं जो है वो मिडिल ईस्ट का ब्लॉक उस तरह से ज्वाइन ना करें। तो बेसिकली खैर मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अब यहाँ पे अगर शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग की बात करते हैं, तो इनकी 25 सितंबर को मीटिंग हुई व्हाइट हाउस के अंदर, और पाकिस्तानी डेलीगेशन में शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, और फील्ड मार्शल साहब जो है वो मौजूद थे। ठीक है, और अमेरिका की तरफ से अगर बात करें तो ट्रंप साहब थे, डीजे विनस थे इनके वाइस प्रेसिडेंट, और मार्को रूबियो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब। ठीक है, और ये फर्स्ट बायलेटरल मीटिंग हुई है, एक फॉर्मल मीटिंग हुई है जो कि दोनों लीडर्स के बीच में है। इससे पहले आपको पता है 2019 के अंदर जो है वो
लास्ट मीटिंग हुई थी। की डिस्कशंस इसमें क्या की गई, अब इंटरेस्टिंगली क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो कोई बयानिया जारी नहीं किया गया, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी गई, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट न देने की वजह से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत हुई है, ठीक है, यानी इलाकाई जो सिक्योरिटी है और काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात हुई है। हालांकि ये ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमेशा से ही हम जब भी बात करते हैं मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही कहते हैं कि रीजनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म की बात हुई, तो सिविलियन जो इश्यूज है उनके ऊपर कहीं पे भी हमने देखा कि उस तरह से बातचीत यहाँ पे नहीं हुई, ना ही कोई एलामिया जारी किया गया कि मजीद किस चीज में बातचीत हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है ट्रम्प साहब का शुक्रिया भी अदा किया, उन्हें बताया कि भाई आपकी बहुत मेहरबानी है कि पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म एफर्ट जो हैं उसमें आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, ठीक है, दहशतगर्दी को ख़त्म करने में। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तारीफ़ की ट्रम्प साहब की कि भाई आपने जो मीडिएशन करवाई है इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया आपका, और ये एक मेजर जो है वो कैटेस्फोर था, ठीक है, इसका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मिडल ईस्ट के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने ट्रम्प की पॉलिसीज़ को सराहा और कहा बहुत अच्छा है, और गजा के सीज फायर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि बातचीत की है और पीस टॉक्स के ऊपर बातचीत की। अब क्या बातचीत यहाँ पे हुई है गजा के अंदर, क्या कहा गया शहबाज साहब से, ये कुछ नहीं कहा गया, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आए हैं फिलहाल। अब यहाँ पे देखिए ये पिक्चर भी एक मौजूद है जो जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे मौजूद है ये व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस के अंदर, यहाँ पे जो है उनको बुलाया जा रहा है, और ये भी कहा गया कि भाई ये जो मीटिंग हुई ये 1 घंटा लगभग जो है यानी 50 मिनट ताखीर का शिकार रही है, क्योंकि इन दोनों रहनुमाओं को जो है यानी शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल साहब को 1 घंटा इंतजार करवाया ट्रम्प साहब ने, क्योंकि वो अंदर बिजी थे। तो इस वजह से जो है 1 घंटा इंतजार करवाया गया व्हाइट हाउस के बाहर, उसके बाद ये मीटिंग हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बातचीत की गई है जी। पीएम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई यूएस जो टैरिफ है जो उनका एग्रीमेंट हुआ उसके ऊपर उन्होंने शुक्रिया अदा किया उनका, और यूएस के जो कंपनीज हैं उनको इनवाइट किया कि भाई आप यहाँ पे आए, इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर के अंदर, आईटी के अंदर, माइनिंग के अंदर, एनर्जी के अंदर, ठीक है, ये कहा गया कि वहाँ कंपनीज मौजूद नहीं थी लेकिन फिर भी कहा गया कि कंपनीज को कहा गया है। तो इसी तरह से स्ट्रॉन्गर पाक यूएस रिलेशनशिप की बातचीत की गई है, और ट्रम्प का जो सेकंड जो इस टाइम पे बातचीत चल रही है यानी तो उसमें सेकंड टर्म की, तो उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई हमने उन्हें दावत दी है पाकिस्तान आने की भी, तो ऐसी भी कोई बात वहां से हमें सामने देखने को नहीं मिली, ठीक है। डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो मीटिंग जो है वो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जारी रही है, और ये अच्छा खासा टाइम है और यहाँ पे अच्छी खासी जो है बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ पे जो हमें सिर्फ बयानिया दिया गया वो काउंटर टेररिज्म की बात की गई है कि भाई उसके ऊपर, और रीजनल सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर बातचीत हुई है। बाकी यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी बातचीत नहीं की गई प्रेस के अंदर, ठीक है, यानी पाकिस्तान की तरफ से जो इशू किया गया, और ये कहा जा रहा है कि भाई ग्रेजुअली जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है मजबूत हो रहे हैं। तो चलें ये हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं, और जैसे हमने देखा 1960s में वैसे ही हमने देखा 1980s के अंदर, ठीक है, और उसी तरह से हम देख रहे हैं भाई 2000 के अंदर जो है यानी मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी हमने देखा ऐसा हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह से अयूब खान साहब के टाइम पे हमने देखा और ज़िया-उल हक के टाइम पे देखा, लेकिन हकीकत यही है कि ये तीनों चीजें पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म का डिजास्टर लेके आई और सस्टेनेबिलिटी जो है वो नहीं लेके आई पाकिस्तान के अंदर। तो अब हम फिर से देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान को बार बार बुलाया जा रहा है। और देखिए हमें शक जरूर करना चाहिए क्योंकि अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट से बाहर कुछ नहीं करता, उसने इतना फीड किया पिछले 25 से 30 साल इंडिया को, लेकिन उसके बाद जब टाइम आया तो इंडिया के साथ उसने किस तरह से किया, तो हमें ये जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। और इस टाइम पे हम ये कह रहे हैं कि भाई जो यूएस है वो बेसिकली जो है वो पाकिस्तान में अब बहुत ज्यादा पैसा यानी कि तकरीबन $500 मिलियन की डील हमारी हुई है मिनरल्स को लेके और बाकी चीजों को लेके, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्ट करेगा, और इसके ऊपर फिलहाल कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है, ठीक है। रीजनल और ग्लोबल शिफ्ट में अगर हम देखते हैं तो इस टाइम पे हम बार बार इसको लिंक करते हैं इंडिया के साथ, तो हमारा जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी इंडिया के साथ इसको लिंक करते हैं, जैसे डॉन ने भी इसको जो है वो हाईलाइट किया कि भाई यूएस और इंडिया के रिलेशंस नीचे जा रहे हैं इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ऊपर जा रहे हैं, हालांकि शायद यहाँ पे दोनों की रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। उसका रीजन ये है कि यूएस कभी भी, याद रखिएगा, इंडिया की जगह पे पाकिस्तान को जो है वो आगे नहीं लेके आ सकता। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन जरूर हो सकते हैं लेकिन एक डिफरेंट पैराडाइम के अंदर, क्योंकि इंडिया को अगर वो फीड कर रहा था तो वो चाइना के अगेंस्ट में कर रहा था, जबकि उसे ये पता है कि पाकिस्तान के तो चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, ना ही पाकिस्तान चाइना के खिलाफ कभी वॉर में जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो इसलिए वो उस लेवल पे यानी जिस लेवल पे इंडिया को समझता है उस लेवल पे कभी पाकिस्तान को वो नहीं समझ सकता। सो उसकी रिप्लेसमेंट में ऐसे रिलेशंस नहीं हो सकते। इंडिया के और यूएस के रिलेशंस कम हो सकते हैं, जैसे हमने देखा कि रशियन ऑयल की वजह से उसके ऊपर पाबंदियां लगी हैं और अब जो है दोबारा से इंडिया को जो है वो कोशिश की जा रही है मोदी ट्रम्प साहब की तरफ से भाई किसी तरह हालात बेहतर किए जाए और एक ट्रेड डील साइन की जाए ताकि जो है वो इंडिया को वापस लाया जा सके अपने कैंप के अंदर, ठीक है। और अमेरिका हमेशा से यही करता आया
क्योंकि उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए जो है वो ममालिक की, याद रखिएगा, कभी भी ईगो नहीं होती कि हम ये कहें कि अब वो अपनी ईगो में उन्होंने एक बार इंडिया को धुतकार दिया तो वापस नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो और चीजों के ऊपर है, जिसमें हम ये कहते हैं भाई क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है जी, इसी तरह से काउंटर टेररिज्म की अगर हम बात करते हैं जो हमें बताया जाता है, या फिर हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं जो इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसकी हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान में एक डिफरेंट तरह के जो है रिलेशन उसके साथ बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और उन्होंने एक ग्राउंड सेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे आप देख रहे हैं कि भाई हम ये कह रहे हैं कि केएसए यानी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है वो एक डिफेंस पैक्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे सऊदी अरब जो है वो बहुत क्लोज है यूएस की, और अभी तक सऊदी अरब ने कोई एक भी स्टेटमेंट जो है कतर के इस मामलात के बाद जो है कोई स्टेटमेंट यूएस के खिलाफ नहीं दी, जबकि हम भी उनके साथ रिलेशंस बना रहे हैं। और वहीं पे अमेरिका ये भी बताना चाह रहा है कि उसके इजराइल के साथ कितने स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं कि कुर्सी खींच रहे जी ट्रंप साहब उसके लिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा क्रिटिकली और थोड़ा डाउट में जाके चीजों को समझने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन ये है कि ये क्या मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के और सऊदी अरब के और इजराइल के, जैसे कहा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कल को अगर इजराइल के खिलाफ कोई भी जो है वो जंग होती है या कोई मामलात होते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अमेरिका अलाउ कर दे। जब अमेरिका अलाउ नहीं करेगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा, जाहिर बात है, ना ही सऊदी अरब जाएगा। तो क्या ये सऊदी अरब के थ्रू हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, या हमारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? तो ये भी स्पेकुलेशंस मौजूद हैं, तो हमें इस एंगल को भी जरूर दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रियलिटी जो है वो हमें एक डिफरेंट टाइप की देखने को मिल रही है कि वहां पे हमें क्या प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ठीक है, ये रियलिटी है, याद रखिएगा। और उसके अलावा दूसरे मालिक को क्या प्रोटोकॉल दिया जाए, और खास करके जो 70,000 लोगों का इस टाइम तक जो है वो कातिल है पिछले 3 सालों में, उसको क्या प्रोटोकॉल वहां पे दिया जा रहा है। तो प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।